हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हम देखने जा रहे हैं। इस्तेमाल को मंजूरी देने के मकसद के साथ ही आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन शुरू होने जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले देश के 4 राज्यों के 2 जिलों में वैक्सीनेशन टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया गया था। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानी में कम से कम 3 साइट पर होगा। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही मुश्किल हो। ड्राई रन के दौरान ये देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा एंट्री, लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजने और टीका लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। मॉक ड्रिल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी निरीक्षण करेंगे। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पंचकुला में 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सूरज भान कंबोज ने बताया कि पूरा प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्राई रन के दौरान लोगों के डेटा को सुरक्षित रख अध्ययन किया जाएगा। अपनी मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आज 38वें दिन में प्रवेश कर गया। सरकार के साथ हुई पिछली वार्ता के दौरान 2 मांगों पर बनी सहमति के बाद अब सबकी नजरें 4 जनवरी को होने वाली वार्ता पर टिकी हुई है। बिजली बिल और पराली मामले पर सहमति के बाद अब MSP गारंटी और नए कृषि कानून पर पेंच बना हुआ है। सरकार के सामने अपनी मांग को रखने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान पूरे हौसले के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने धरने पर बैठे बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों से अपने घर लौटने की अपील की, लेकिन किसानों की मांग है कि वो तभी बॉर्डर से हटेंगे जब सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। सरकार और किसानों के बीच 4 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हुई। बैठक में किसान नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि शुक्रवार को ही बैठक में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। किसान संगठनों ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार 4 जनवरी की बैठक में 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की उनकी मुख्य मांगों को हल करने में नाकाम रहती है तो वो हरियाणा में सभी मॉल और पेट्रोल पंप बंद करना शुरू कर देंगे। सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में सिर्फ ये 5% पर चर्चा हुई है। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना और MSP के लिए कानूनी गारंटी जैसे 2 मुख्य मुद्दों पर सरकार 1 इंच भी नहीं बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने MSP के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया है। किसान यूनियनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 जनवरी की वार्ता के परिणाम संतोषजनक नहीं होते तो प्रदर्शन स्थल से कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे पर 6 जनवरी को ट्रक मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा उन किसानों से राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने का आह्वान किया जाएगा जो हरियाणा राजस्थान सीमा पर शाहजहांपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों की मांग जल्द पूरी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर काफी गंभीर है, सभी मांगों पर गंभीरता से पहल की जा रही है। उन्होंने 4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता के सकारात्मक परिणाम आने की बात कही है। ओपी धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों में भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त अपनी राजनीति नहीं बल्कि देश के अन्नदाताओं के हित के बारे में सोचना चाहिए।
बाबा बिहारी जी के 50वें महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर सिरसा के रानिया रोड स्थित बाबा बिहारी समाधि स्थल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिरसा के विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती कांडा ने शिरकत की। उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डाली और बाबा बिहारी जी की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया। श्रीमती सरस्वती कांडा ने बाबा जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मुख्य सेवक गुलाब राय और स्मृति ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिरसा की संत परंपरा में बाबा बिहारी जी का प्रमुख स्थान है। संतों की कृपा और उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन निरंतर होने चाहिए। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 286 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम में 64, फरीदाबाद में 28 नए केस सामने आए। वहीं यमुनानगर में भी 17 और अंबाला में 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में 9 और पानीपत में भी 19 नए केस सामने आए। बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में कुल 2,62,611 केसों की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक दिन में 533 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी के बाद पारा और नीचे गिर गया। आज सुबह प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह हल्के कोहरे के बाद हुई बूंदाबांदी से लोगों को खासी परेशानी पेश आई। किसान आंदोलन को लगातार अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसान पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए हैं। किसानों के इस आंदोलन से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में नई नवेली दुल्हन भी पहुंची और इस आंदोलन को समर्थन किया। इसी के साथ कृषि कानून को रद्द करने की मांग उठाई। प्रदेश में आज और कल जनवरी को यानी कि 2 और 3 जनवरी को स्टेट की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से 2,61,299 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 279 परीक्षा केंद्रों पर ये एग्जाम होनी है। परीक्षा में नकल न हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 144 लागू की गई है। स्टेट की परीक्षा में नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के निकट फोटो स्टेट की दुकानें बंद रखने का फैसला है। आपको बता दें कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक हाजिरी के बदले आंखों की पुतली स्कैन की जाएगी। फतेहाबाद में स्टेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके तहत फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। परीक्षा केंद्रों में जैमर की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी परीक्षार्थी को कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो अलग से परीक्षा दिलवाने को लेकर भी प्रबंध किया गया। – 2021 में देश में कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड छूने की उम्मीद है। इस बार पड़ रही कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। कृषि विशेषज्ञों की माने तो अगर कोहरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि ये मौसम गेहूं की फसल के लिए बहुत अनुकूल है। कुरुक्षेत्र में महिला ने एक शख्स पर आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि पैसे के आगे आला अधिकारी नतमस्तक हैं, जिस वजह से 3 हफ्ते से चल रही जांच को अब अंबाला ट्रांसफर कर दिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई थी, जिसके बाद महिला को विदेश भेजने और पैसे कमाने का झांसा देकर निजी होटल में पासपोर्ट बनवाने के लिए बुलाया। यहां पर उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया। उचाना में एसडीएम कार्यालय में महिला कर्मचारी की खुदकुशी का मामला सामने आया। महिला ने खुदकुशी से पहले एक ऑडियो और सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उचाना एसडीएम सहित 4 लोगों पर गलत काम कराने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।
सुसाइड नोट में महिला ने एसपी से गुहार लगाते हुए सुखदेव भारतभूषण थुआ गांव के संदीप क्लर्क और एसडीएम राजेश कोठ उचाना को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि उचाना एसडीएम कार्यालय में कार्यरत महिला ने अपने घर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। गोहाना के शिवनगर कॉलोनी में नए साल के पहले ही दिन एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिरसा में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 11 आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों की पहचान सिरसा निवासी सनी, मनप्रीत और अनिल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुलाना में नए साल के मौके पर चोरों ने कुछ दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब लोग 2021 के स्वागत की तैयारियों में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ 2 दुकानों में चोरों ने सेंध लगाकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जुलाना के मालवी फाटक के पास हुई चोरी की वारदात में चोर एक पशु चारे की दुकान में रोशनदान तोड़कर घुसे, दुकान में रखे नकदी पर हाथ साफ किया, फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा न्यूज के पत्रकार मनोज गोस्वामी ने कुछ समय पहले नारनौल में पिज्जा कैफे की आड़ में चल रही काली करतूतों का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद पिज्जा कैफे के मालिक ने पत्रकार पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार मनोज गोस्वामी के सिर में गंभीर चोटें आईं। जिन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल हरियाणा न्यूज के पत्रकार मनोज गोस्वामी ने कैफे में चल रहे काले कारनामों को उजागर किया था। नारनौल में ऐसे कैफे चलाए जा रहे थे जहां पैसे लेकर युवक और युवतियों को कैबिन दिया जाता था। जब ये सच मनोज गोस्वामी ने उजागर किया था, तब हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। तो वहीं कैफे की खबर फिर से न चलाने की चेतावनी देते हुए हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। कैथल में नए साल का जश्न मंदिरों में जागरण और साई संध्या कार्यक्रम में भंडारा करके मनाया गया। श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों से जब नए साल को लेकर बात की गई तो लोगों का जवाब था कि बीता साल कोरोना के साए में रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नया साल सबके लिए अच्छा होगा। किसान आंदोलन के बीच सिरसा में भारतीय किसान एकता मंच की ओर से नववर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों के अलावा आम जन भी शामिल हुए। कड़ाके की ठंड भी कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के हौसले को नहीं तोड़ पा रही। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यमुनानगर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कोरोना के डर के बावजूद भी साइबर सिटी में नए साल के आगमन को लेकर तमाम लोग गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आए, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 29 की मार्केट में बने पब और बार में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। तो वहीं नए साल के आगमन के बाद पब बार से नशे में धुत निकलते हुए ये युवा गुरुग्राम पुलिस के लिए मुसीबत बने। दरअसल 2021 के आगमन को रंगीन करने के लिए हजारों की संख्या में युवक और युवतियां गुरुग्राम के सेक्टर 29 के पब और बार में नए साल के आगाज के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे शराब का सुरूर और नशा ऐसा सिर चढ़कर बोला कि यहां नए साल के जश्न के बाद युवक और युवतियां शराब के नशे में झूमते नजर आए। भिवानी के सराय चौपटा में 2 युवकों ने बिना एक टायर के बाजारों में कार दौड़ाई। दरअसल दोनों युवक नशे में धुत थे। इस दौरान उन्होंने पूरे शहर में हंगामा किया। इतना ही नहीं, युवकों ने नशे की हालत में कई लोगों को घायल भी कर दिया। कुछ देर बाद एक युवक ने हिम्मत दिखाकर दोनों युवकों को पकड़ा और उनकी गाड़ी को रुकवा दिया।
बाद में एक चश्मदीद ने मामले की सूचना थाना शहर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को अपने कब्जे में पुलिस ने लिया और थाने ले गई। पूरे मामले को लेकर चश्मदीद ने बताया कि सराया चौपटा के पास बिना एक टायर की गाड़ी में सवार 2 युवकों ने काफी उत्पात मचाया। उन्होंने बताया कि दोनों युवक नशे में थे। चश्मदीद का कहना है कि उनकी गाड़ी में से स्मैक जैसे कुछ सिल्वर कागज भी मिले हैं। बिना टायर वाले गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया पुलिस द्वारा। पीसीआर प्रभारी रमेश ने बताया कि उनके पास अभी तक कोई लिखित में शिकायत नहीं आई। शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी अभिनेता योगराज सिंह एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे। योगराज सिंह के खिलाफ सिख समाज ने सिरसा पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है और गुहार लगाई है इंसाफ की। दरअसल योगराज सिंह पर सिख समाज के महान योद्धाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे हैं। सिख समाज के लोगों का कहना है कि योगराज सिंह की टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मामला सिरसा पुलिस अधीक्षक सिरसा के संज्ञान में है, जिसकी जांच सिविल लाइन थाना को सौंपी गई है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।